नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि जो आने वाला सीज़न है खरीफ फसल का सीज़न है और इस सीज़न में अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने जो मौसम का अनुमान लगाया है वो इस वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि औसत रूप से सामान्य बारिश या इससे अधिक बारिश इस वर्ष हो सकती है। अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो रहा है, वहीं अगस्त के महीने में ला नीनो का प्रभाव एक्टिवेट होने जा रहा है, जिसके कारण इस वर्ष अच्छी बारिश होगी। अभी तक के रिकॉर्ड में ये देखा गया है कि जब भी अल नीनो का प्रभाव रहा है बारिश कम हुई है, और जब भी ला नीनो का प्रभाव रहा है तो सामान्य रूप से अच्छी बारिश हुई है। इस प्रकार से अच्छे बारिश के अनुमान को देखते हुए हमें सोयाबीन की वैरायटियों का चुनाव करना है, जिससे कि हमें भरपूर उत्पादन मिले। किसान साथियों, अनुमान कितना सही बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी अच्छा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन आपने देखा था कि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी बीच में, जिसके कारण अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह सूख चुकी थी और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। किसान साथियों, हमें सोयाबीन की ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे। विपरीत परिस्थितियों का मतलब किसान साथियों, यदि बारिश कम होती है, बीच में सूखा जो आ जाता है या अत्यधिक बारिश होती है, तो इन सभी में कारणों का उस वैरायटी पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो ऐसी ही वैरायटियों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो इस प्रकार की परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अन्य किसान भाइयों को भी इन वैरायटियों के बारे में ये जानकारी हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम सोयाबीन की 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का लगाते आ रहे हैं और हमें अच्छा उत्पादन भी मिल रहा था, जैसे 9560, KS 9305 और ऐसी ही अन्य प्रकार की वैरायटियाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब इन वैरायटियों में रोगों और कीटों की समस्या ज़्यादा आने लगी है। खास करके JS 9560 में आपने देखा होगा पीला मोजेक रोग भयंकर रूप से आ रहा है। लेकिन किसान साथियों, इस वैरायटी की गुणवत्ता की बात करें तो इसके बराबर कोई वैरायटी अभी तक किसान भाइयों को देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि इतने कम समय में इतना अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी शायद ही भविष्य में तैयार हो। लेकिन जैसा कि बताया है कि समय समय की बात है, और अब ये वैरायटी अप्रचलित हो चुकी है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों का प्रकोप होने लगा है। साथ ही ये विपरीत परिस्थितियों के लड़ने के लिए भी क्षमता खो चुकी है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में की वैरायटी है किसान साथियों। जब बारिश में बीच में जो ड्राई स्पेल हो जाता है, यानी बीच में सूखा आ जाता है, तब इसमें फूल आने की जब उम्र होती है, तब यदि बारिश नहीं होती है तो यह फसल तो वहीं से नुकसान ले बैठती हैं। तो हमें कुछ ऐसी वैरायटियों का ही चुनाव करना है जो इस प्रकार की परिस्थितियों को भी सहन कर सके। तो सबसे पहली जो वैरायटी है किसान साथियों, वह है RVSM 1135 वैरायटी, जो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही हैं। यह भी विपरीत परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन किसान भाई इससे ले रहे हैं। थोड़ी सी इसकी उम्र ज़्यादा है, लगभग 95-96 दिन, और JS 9560 से 5 से 10 दिन बाद आती हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो भी इस वैरायटी से कम नहीं है। साथ ही इसमें रोगों और कीटों से लड़ने की अद्भुत क्षमता है, और सूखा सहने की भी इस वैरायटी में बहुत अच्छी क्षमता है। RVSM 1135 के ऊपर मैंने पूरा डिटेल से एक वीडियो बता रखा है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं क्या गुण है, क्या दोष है, किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और किन क्षेत्रों में किस प्रकार से आप इसकी बुआई करके अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। तो सूखा सहन करने की भी क्षमता इस वैरायटी में है, वहीं अत्यधिक बारिश सहने की भी क्षमता भी इस वैरायटी में है। तो इस वैरायटी का चुनाव आप इस वर्ष कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरी वैरायटी की बात करें तो वो है JS 2172। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है, और इस वैरायटी के पौधे की हाइट भी अच्छी होती है। साथ ही रोगों और कीटों से लड़ने की इसमें जो क्षमता है वो भी अच्छी है। इसका जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे कि ये फसल आड़ भी नहीं गिरती हैं, और इसका जो औसत उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा है। किसान भाइयों ने इसका जो औसत उत्पादन लिया है वो 35 क्विंटल तक ले लिया है, यानी इसका जो अधिकतम उत्पादन उन्होंने 35 क्विंटल तक ले लिया है। इस जो औसत उत्पादन तो 25 क्विंटल है, लेकिन
अधिकतम उत्पादन इसका 35 क्विंटल तक किसान भाइयों ने लिया है। और फलियाँ चटकने की समस्या नहीं है और अनेक गुण इस वैरायटी में हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है किसान साथियों। फुल डिटेल से जानने के लिए आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि इस वैरायटी के क्या क्या गुण हैं, किन क्षेत्रों के लिए इसे उपयुक्त पाया गया है, इसका बीज कहाँ मिलेगा, तमाम प्रकार की जानकारी उन वीडियो के माध्यम से दे रखी है। अगली वैरायटी की बात करें किसान साथियों तो यह है सोयाबीन की RVS 2004 वैरायटी, जो कि राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही तैयार की गई है। सबसे बड़ी बात है इस वैरायटी किसान साथियों, जल भराव की स्थिति जिन खेतों में होती है उनके लिए ये सबसे बढ़िया उपयुक्त किस्म है। साथ ही इसमें जड़ सड़न रोग और इल्ली का प्रभाव है वो भी कम देखा गया है। और इसके जो अंकुरण क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है, 90 से 95% तक। और इसके जो औसत उत्पादन की क्षमता की बात करें किसान साथियों तो 25 से 28 क्विंटल तक इसका जो औसत एवरेज उत्पादन आता है। आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से। और इसके भी पूरी जानकारी के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। एक अन्य वैरायटी है RVS 2018, जिसकी पकने की औसत उम्र है लगभग 90 से 95 दिन। थोड़ा बहुत अंतर आपके मिट्टी की संरचना के ऊपर आ सकता है। हाइट पौधे की लगभग 75 से 85 सेंटीमीटर। और फलियाँ चटकने की समस्या और पौधे के आड़ा गिरने की समस्या इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती हैं। फलियाँ चिकनी होती हैं। यदि फसल पकने के बाद भी बारिश हो जाती है तो आपकी फसल के दाने खराब होने की समस्या नहीं रहती हैं। और इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 8 से 11 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी का लिया जाता है। एक अन्य वैरायटी है किसान साथियों RVS 2011-10, लगभग इसकी 95 से 100 दिन की उम्र है। और हाइट की बात करें तो 60 से 70 सेंटीमीटर। आड़ा गिरने की समस्या भी बिल्कुल नहीं है। फलिया की चटकने की समस्या भी इस वैरायटी में नहीं देखने को मिलती है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ का इसका उत्पादन लिया जाता है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए भी आप यूट्यूब चैनल पे हमारे एक वीडियो अवेलेबल हैं, वो जाकर देख सकते हैं। अगली वैरायटी की बात करें तो RVS 2024 किसान साथियों, यह भी सोयाबीन की बहुत अच्छी वैरायटी है। 100 से 105 दिन का समय ये पकने में लेती हैं। और पौधे की औसत हाइट 75 से 85 सेंटीमीटर होती है। थोड़ी बहुत फलियाँ चटकने की और आड़ा गिरने की समस्या इस वैरायटी में देखने को मिली है। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो 8 से 11 कुंटल प्रति एकड़ का इसका उत्पादन लिया गया है। किसान साथियों, ये थी कुछ वैरायटियाँ। और इसके अलावा भी कुछ अन्य वैरायटियाँ हैं जिनका चुनाव आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से और आपके खेत की मिट्टी कैसी है उस हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं। और इस वर्ष के लिए आप उनकी बुआई कर सकते हैं। इन सभी वैरायटियों के बारे में पूरे डिटेल से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, क्या इनके गुणधर्म हैं, क्या इसके दोष है और किस किस प्रकार की विशेषता लिए हुए ये वैरायटियाँ कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको थोड़ी सी भी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अन्य किसान भाई के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।